तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगा अगर बोलेगा ज्यादा। गौर से देख, ये आईफोन है, तेरी औकात से बाहर। ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। सिंपल लॉजिक था, जितनी इनकम उतना खर्चा। लेकिन आज वो चादर गई तेल लेने, आज लॉजिक बदल गया है। आज मंत्र ये है, पहले पैर पसारो, चादर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके बड़ी कर लेंगे। आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सीन कुछ और ही है। आज चादर छोटी हो रही है और पैर इतने फैल चुके हैं कि फाइनेंशियल बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया है। आज के दौर में एवरेज सैलरी 20,000 नहीं होती, लेकिन हाथ में फोन 1.5 लाख का होता है। जेब में मेट्रो के टोकन के लिए चेंज ढूंढना पड़ता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी पे स्टारबक्स का कप होना जरूरी है। जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, लेकिन मांग कर सिगरेट पीना कूल लगता है। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां दिखना होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आईफोन तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। सैलरी भले ही 15,000 हो, लेकिन 3 कैमरे वाला फोन लेना ज्यादा जरूरी है, वो भी 2 साल 3 साल की EMI पर। क्यों? क्योंकि कूल लगता है, 4 लोगों के सामने ऑरा प्लस हो जाता है। आजा, तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात जब औकात बिग बाजार की हो ना, तो ज़ारा पे विंडो शॉपिंग करने से घंटा कुछ औकात देखेगी मेरी महबूबा। करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का iPhone 6 ही काफी है। आजकल ऐसे लोग कम नहीं हैं जिनकी सैलरी तो 20,000 है, लेकिन खर्चे 60,000 टच कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा 40,000 कहाँ से आ रहे हैं? डेट, लोन और EMIs, ये सब हो रहा है सिर्फ एक चीज के लिए, शो ऑफ। मिडिल क्लास इंसान स्टेटस सिंबल के पीछे भागते भागते अपनी पूरी सेविंग्स खत्म कर रहा है। एक जमाना था जब इंडिया में स्टेटस सिंबल बड़े सिंपल होते थे। अगर किसी के पास एक नई साइकिल है या हाथ में HMT रिस्ट वॉच है तो समझ लीजिए उसके पूरे मोहल्ले में इज्जत होती थी। उसके बाद आया स्कूटर का दौर। हमारा बजाज सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, एक इमोशन था। अगर किसी के घर के सामने बजाज चेतक खड़ा है तो माना जाता था कि फैमिली ने अराइव कर लिया है। शादियां भी बड़ी सिंपल होती थी, फर्क सिर्फ इतना होता था कि गेस्ट लिस्ट कितनी बड़ी है। लेकिन फिर आया 1991 का दौर। इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, मार्केट खुल गए, ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में एंटर करने लगे। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, सैमसंग, सोनी, LG, Hyundai, ये सब नाम हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने लगे। 90s में MTV ने इंडियन यूथ को कूल की एक नई डेफिनेशन दी। फॉरेन ब्रांड्स का क्रेज बढ़ने लगा। स्टेटस गेम अब सिर्फ साइकिल और स्कूटर तक नहीं रहा, अब ये लाइफस्टाइल का गेम बन गया। 2000 तक ये शो ऑफ कल्चर सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड था। दिल्ली की पेज 3 पार्टीज या बॉलीवुड मूवीज में दिखता था। लेकिन पिछले 10 सालों में इंटरनेट और सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन ने इस जहर को हर गली, हर कोने तक पहुंचा दिया है। आज स्टेटस गेम डिजिटल हो गया है। आप कितने खुश हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर कितने खुश दिखते हैं यही सब कुछ है। सोशल मीडिया ने पैदा किया है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप अपने दोस्त को दुबई में देखते हैं या किसी कलीग को नया आईफोन लेते देखते हैं तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है तुम पीछे छूट रहे हो। और यहीं से शुरू होता है खतरों का सिलसिला। लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट स्टेटस सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया, द आईफोन। क्या आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में बिकने वाले 70% आईफोन EMI पर खरीदे जाते हैं। इसका मतलब है कि 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो आईफोन की फुल प्राइस वन टाइम पे नहीं कर सकते। लोग 30,000 की सैलरी पर 1-1 लाख के फोन ले रहे हैं। क्यों? ताकि मिरर सेल्फी में वो एप्पल का लोगो दिखा सके रोला जमाने के लिए। लोग सेकंड हैंड मार्केट में 7-8 साल पुराने मॉडल्स ढूंढते हैं। उन्हें फीचर से घंटा मतलब नहीं है, उन्हें कैमरा क्वालिटी से भी मतलब नहीं है, उन्हें बस वो लोगो चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप में कूल दिखना है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? आजकल के बच्चे अपने गरीब माँ बाप पर प्रेशर डालते हैं आईफोन के लिए। कुछ केसेस में तो बच्चे खाना छोड़ देते हैं।
या खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, वो भी उस डब्बे के लिए जिसकी वैल्यू बॉक्स ओपन होते ही आधी हो जाती है। एक आईफोन के लिए मिडिल क्लास माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। सिर्फ फोन नहीं, अब पैरों में भी स्टेटस का भूत सवार है। जेंजी के बीच स्नीकर हेड कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है। नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस इनके बेसिक शूज नहीं बल्कि लिमिटेड एडिशन जो 10,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक जाते हैं। लोग स्नीकर्स भी EMI पर ले रहे हैं। थिंक अबाउट इट, एक ऐसी चीज जो जमीन पर घिसेगी, उसके लिए लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग इसे हॉबी कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मेजॉरिटी लोग इसे सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए करते हैं। What sneakers are you wearing today? I am wearing some simple black Collabos. I am wearing Nike Air Force. I'm wearing the Air Force Tiffany. अब आते हैं सड़कों पर। इंडिया में आज कार कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी इन्वेंटरीज निकालने में, लेकिन SUV की डिमांड आसमान छू रही है। लोगों को अब हैचबैक कार नहीं चाहिए, उन्हें रोड पर टोरा दिखाने वाली कार चाहिए। उन्हें चाहिए कि जब वो गाड़ी लेकर निकलें तो लोग उन्हें देखें सिर्फ टोरा दिखाने के लिए। कई लोग लॉजिक देते हैं कि इंडिया की रोड्स खराब है, इसलिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार चाहिए। रियलिटी चेक ये है कि इंडिया के हाईवेज पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। असली वजह है शो ऑफ। कंपनीज ने अब कॉम्पैक्ट SUV निकाल दी हैं जो मिडिल क्लास बजट में फिट हो सके, लेकिन यहाँ भी वही स्टोरी है। लोन और EMI, बिना बैकअप के लोग 15-20 लाख की गाड़ियां उठा रहे हैं सिर्फ फेक सोसाइटी को दिखाने के लिए कि देखो कि हम क्या चीज हैं। भले ही उनके खाने के वांदे लगे पड़े हों, अकाउंट में 6 लाख भी नहीं होंगे, लेकिन गाड़ी तो सनरूफ वाली SUV ही लेंगे। क्यों? क्योंकि भौकाली भी तो जरूरी है। इंडियन वेडिंग्स एक ऐसा इवेंट है जहां एक बाप अपनी पूरी लाइफ की सेविंग 2 दिन में उड़ा देता है। मूवी से इन्फ्लुएंस होकर अब डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड है, लेकिन जो लोग उदयपुर या बाली नहीं जा सकते वो क्या करते हैं? फेक सेट्स। लोग स्टूडियो में जाते हैं जहां फेक पेंट हाउस, फेक ग्रीन स्टाइल वॉल्स, फेक ग्रीनरी होती है। फोटो ऐसी खींची जाती हैं जैसे वो किसी एक्सोटिक लोकेशन पर हो, सिर्फ सोशल मीडिया पर डिस्प्ले करने के लिए एक झूठी दुनिया क्रिएट की जाती है। दहेज का चलन तो ऐसा है कि बाप की एड़ियां घिस जाती हैं। पैसा जोड़ते जोड़ते लड़का डिमांड करता है कि स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर ही चाहिए, भले ही उसके पास पेट्रोल डलवाने के खुद की कमाई का पैसा ना हो। कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। गुरुजी अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प। गुरुजी वापस कर दूंगा। ये ट्रेंड वो इसलिए भी फॉलो करते हैं कि हमने भी तो अपनी बहन की शादी में दहेज दिया था, इसलिए हम भी लेंगे। जब वो एजुकेट हो रहे थे तो उनके मन में यही था कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन फेक सोसाइटी को दिखाने के प्रेशर में और कहीं ना कहीं मन के लालच में वो डिमांड के ट्रैप में आते जाते हैं। और तो और लड़की वाले दहेज का प्रचार इस कदर करते हैं कि पूछो मत, कि आपने सेंट्रो दी थी, हमने तो स्कॉर्पियो दी है। इससे इन्फ्लुएंस होकर 4 लोगों को दिखाने के लिए डिफेंडर जैसी गाड़ियां दी जाती हैं और फिर सबके सामने बोला जाता है, किलो चांदी, 1 पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, 1 प्लॉट, 1 करोड़ 51 लाख नगद, कुल टोटल मिलाकर 15 करोड़ 65 लाख रुपए। 15 करोड़ 65 लाख का मायरा। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 85, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख 51 हजार रुपए भाग के 31 जोड़ी करते थाना बॉम्ब से, और ये भाई इस्लाम ने दिए 21 लाख रुपए। एक किया 40, ये कितनी है? 40 चीज सोने की है, 20 चांदी की है। और सुनिए, ये तो हद ही हो गई। आजकल जेन जिस कॉन्सर्ट पर अपनी आधी सैलरीज उड़ा रहे हैं। Coldplay fan. Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार? एक मेंबर बता दे Coldplay का, चल 2 एक बता दे। एडम है। Chris Brown. Yeah, Chris Brown. That's all I know. और
और जो नहीं जा पाते वो लोग फेक स्टोरीज खरीद रहे हैं। जी हाँ, ऐसे अकाउंट्स हैं जो आपको कॉन्सर्ट के वीडियोस और टैग्स बेचते हैं। आप उन्हें पैसा दीजिए, वो आपको टैग करेंगे और आप दिखावा कर सकते हैं कि आप वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि स्टारबक्स में बैठकर डेट वाली स्टोरी टैग करवाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। ये लेवल है हमारी इनसिक्योरिटी का। जब हम ये सब शो ऑफ करते हैं तो हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं। लोगों के पास आईफोन 17 है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लोगों के पास 15 लाख की एसयूवी है लेकिन उनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। हम शो ऑफ के चक्कर में इतना घुस गए हैं कि हमें लगता है कि कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तब ये आईफोन और स्नीकर्स काम नहीं आते। तब वही लोग हॉस्पिटल्स के बिल भरने के लिए मजबूरी में कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर, लाइक लोन्स। हम फ्लेक्स के चक्कर में अपने फाउंडेशन भूल गए हैं। ये मेरी कही हुई बातें नहीं है। डेटा देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स की संख्या 28% बढ़ गई है। और सबसे डरावनी बात, क्रेडिट कार्ड एनपीएस मतलब वो लोन जो बैंक को लगता है कि वापस नहीं मिलेंगे, 2020 से 2024 के बीच 500% बढ़ चुके हैं। इंडिया की यूथ पोटेंशियली हिस्ट्री की सबसे गरीब जनरेशन बनती जा रही है। हमारे पास एसेट्स नहीं है, हमारे पास लायबिलिटीज हैं, हमारे पास घर नहीं है, लेकिन हमारे पास महंगे जूते और गैजेट्स हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? कैसे इस ट्रैप से बाहर निकले? पहला स्टेप है अवेयरनेस। अंडरस्टैंड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है, आपकी लैक ऑफ नॉलेज दुश्मन है। इंटरेस्ट रेट को समझिए, हिडन चार्जेस पढ़िए और याद रखिए, अगर आप किसी चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जब भी कुछ बड़ा खरीदने का मन करे 48 घंटे वेट कीजिए। रिसर्च कहती है कि 90% इंपल्स बाइंग का भूत 2 दिन में उतर जाता है। गूगल शीट या कोई भी ऐप यूज कीजिए, हर एक खर्चे को ट्रैक कीजिए। 20 दिन बाद जब आप डेटा देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना पैसा फिजूल की चीजों पर जा रहा था। यूपीआई ने पेमेंट बहुत इजी कर दी है, इसलिए पेन महसूस नहीं होता। ट्राई कीजिए कि महीने के कुछ खर्चे आप सिर्फ कैश में करें। जब जेब से फिजिकल नोट जाता है तो दुख होता है और वही दुख आपको खर्चा करने से रोकेगा। असली फ्लेक्स महंगे जूते नहीं बल्कि एक फुल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है। ये वो सिक्योरिटी है जो आपकी फैमिली को तब बचाएगी जब सब कुछ बुरा होगा। सबसे बड़ी बात, अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। इंस्टाग्राम पर दूसरों की हाईलाइट रील्स को देखकर अपने बिहाइंड द सीन्स को जज मत करिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी का बाप अमीर है, किसी ने लोन लिया है, किसी का शायद सब कुछ ही झूठा है। आप उनसे कंपीट मत कीजिए। दोस्तों, शो ऑफ एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। आज आईफोन 17 लेंगे, कल 18 आएगा। आज कॉम्पैक्ट एसयूवी लेंगे, कल कोई पड़ोसी बड़ी एसयूवी ले आएगा। दिखावे की इस रेस का कोई फिनिश लाइन नहीं है, सिर्फ बर्बादी और ढेर सारा कर्ज है। वापस उस पुरानी कहावत पर आते हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन मैं उसमें एक और लाइन ऐड करूंगा, चादर को मेहनत से बड़ा कीजिए। पैर तब तक मत फैलाइए जब तक चादर असलियत में बड़ी ना हो जाए। फेक लाइफस्टाइल से बाहर निकलिए और रियल फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शायद इस शो ऑफ के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जय हिंद।